हेलो एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं हूँ आपके सामने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स लेकर आई हूँ, या फिर ये कहिए कि कुछ ऐसे जानकारी देने आपको आई हूँ जो कि जुलाई के जो मौसम होता है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बरसातें हो रही हैं चारों तरफ और उसका इफ़ेक्ट हमारे प्लांट्स पर क्या पड़ता है वो भी सब मैं आपको इसमें बताऊँगी, और कौन कौन सी चीज़ों का बचाव करना चाहिए और किन किन कामों को हमें कर लेना चाहिए। तो कुछ एक ज़रूरी काम मैं यहाँ कर रही थी, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो भी बना के तैयार किया है, ताकि आप भी उन सब चीज़ों को करके अपने प्लांट्स को, अपने गार्डन को और सुंदर सा बना सकें। तो ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा का प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, मेरी क्यारी में मैंने लगाया हुआ है, और इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका क्योंकि बारिश में आप सभी जानते हैं कि हमारे जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको इतना न्यूट्रिशन मिलता है कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये फैल चुका है इतना, तो मैंने इसको सबसे पहले आप फर्स्ट टिप आप और फर्स्ट जानकारी आप यही समझिए। सबसे पहले जितने भी ज़्यादा ग्रोइंग प्लांट हो चुके हैं उनको एक साथ इनको इधर उधर जो फैले पड़े हैं उनको बांध दीजिए, जिससे कि वो इधर उधर ना लटके, और ताकि वो फैले नहीं, और कटिंग की अगर ज़रूरत हो तो कटिंग भी कर लें। ये देखिए रेन लिली कितने अच्छे से फूल रहा है। अब जो ये आप प्लांट देख रहे हैं ये है मेरी मधुमालती, और हैवी ग्रोथ इसकी हुई है, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ है कि इसने मेरी बालकनी की जो ग्रिल है उसको पकड़ लिया है। तो अगर इस तरीके से आपके प्लांट बढ़ रहे हैं तो आप उनको कटिंग करिए, उनकी ट्रिमिंग करिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं इसमें यही करूँगी। ये प्लांट देखिए मेरी ग्रिल को किस तरीके से पकड़े हुए है, उसको मैं काट कर थोड़ा सा छोटा कर दूँगी, जिससे कि ये देखिए मैंने काट दिया है। तो इसी तरीके से अगर आपके जो बड़े प्लांट हैं जो आपने ज़मीन में लगा रखे हैं या गमले में भी हैं, हैवी ग्रोथ उनकी हो रही है, तो उनको थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल कर और ख़राब ना हो। साथ में कोई भी प्लांट हो, अगर वो अच्छे तरीके से फैला हुआ है, अच्छी तरीके से उसकी ट्रिमिंग की गई है और वो इधर उधर बेतरतीब नहीं फैला हुआ है, तो वो अच्छा लगता है जब हम उसको अच्छे से कटिंग करके रखते हैं। कोई भी प्लांट है, अगर हम उसका केयर नहीं करेंगे तो वही प्लांट जो हमें कितना खूबसूरत दिखता है वही हमें ख़राब लगने लगता है। तो ये बेल मैंने बढ़ाई हुई है यहाँ से, तो उसको मैंने कटिंग कर लिया। इसके बाद मैंने ये जो अपराजिता है ये भी चारों तरफ फैल रहा था, यहीं पर अपने आप ये ग्रो हो गया था, और उसको भी मैंने ऊपर जो तार है उससे एक डोरी लेकर नीचे अपराजिता के प्लांट में बांधकर और उसका सपोर्ट देते हुए मैंने उसको उससे लपेट कर बांध दिया है। तो इस तरीके से अब ये भी जो ग्रोथ पकड़ेगा वो एक सीध में पकड़ेगा। साथ ही मैंने तुलसी को भी सही कर दिया है। हाँ, आप इसके साथ ये भी ध्यान दीजिए कि अगर ओवर वाटरिंग हो रही है, पानी ज़रूर से ज़्यादा कहीं पर रुक रहा है, तो भी इस चीज़ का ध्यान दीजिए। हमेशा बरसात का पानी अच्छा होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी बारिश लगातार होती रहती है और वो पानी अगर किसी गमले में रुका रह जाए तो उसको निकालते रहना चाहिए। साथ साथ अगर कीड़े मकोड़े आपके यहाँ पर हो रहे हैं तो भी आप उसका ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके प्लांट को ख़राब कर दें। तो ये कुछ एक प्लांट मैं नई लेके आई थी नर्सरी से। ये टाइम जो है वो रिपोर्टिंग का भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से लेकर आइए और इस वक्त लगाइए, बिना किसी मेहनत के आसानी से जड़ पकड़ लेगा, और इस वक्त जो हम प्लांट लगाते हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि मौसम ऐसा होता है कि वो प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये मैं लेके आई थी छुई मुई का प्लांट। इसके साथ ये स्वीट पोटैटो वाइन है, और ये 2 कलर में, एक वेरीगेटेड है, एक ये पर्पल कलर में है। अब इनको भी मैं क्यारी में लगा दूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि रिपोर्टिंग और कोई भी नया प्लांट लगाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कोई प्लांट मेरा डल हो रहा है, चाहे तो आप थोड़ी थोड़ी सी DAP उसमें डाल दीजिए। हालांकि मैंने अभी नहीं डाली है, अगर मुझे लगेगा किसी प्लांट के लिए तो मैं ज़रूर डालूंगी। साथ ही अगर कोई पत्तियां सूख रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो उनको अलग करते जाइए। उससे होता क्या है कि हमारा जो गार्डन की खूबसूरती है वो बढ़ती है। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको खोद रही हूँ प्लांट लगाने के लिए, अगर आपको ज़रूरत लगती है किसी गमले में बहुत टाइट
मिट्टी हो रही है तो उसकी थोड़ी सी गुड़ाई भी कर दीजिए। ठीक है, गुड़ाई करने से क्या होता है, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनको एक तो एयर बहुत अच्छे से मिल जाती है, साथ ही जो हम न्यूट्रिशन देते हैं वो भी ऑब्जर्व आसानी से हो जाता है और प्लांट की जड़ों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने देखी, ये मैंने लगा दिया है। साथ ही ये छोटा सा पाइप है, इसको मैंने सपोर्ट में इसके रख दिया है। सपोर्ट देना किसी भी बेल वाले प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये भी गलती मत करिए। ये देखिए, इसमें ये कीड़ा है, स्नेल जिसे बोलते हैं हम, और इस गमले में था। इस तरीके के आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम अपने प्लांट्स को, अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये छोटे छोटे काम किए हैं और आप भी इन सब कामों को करिए। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने मेरा ये वीडियो अभी तक देखा है, मेरे वीडियो को पसंद किया है, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमेलिया प्लांट है, देखिए उसकी क्या है, मैं इसकी जो टहनियाँ नीचे से निकल रही, मिट्टी से लगी हुई निकल रही, उनको मैंने कट कर दिया, क्योंकि मिट्टी से अगर लगे रहेंगे प्लांट तो उनमें फंगस का डर होता है। साथ ही मैं इसको एक पेड़ जैसा, एक छोटा सा पेड़ बनाना चाह रही हूँ, एक तरह से बोनसाई तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक छोटा सा पेड़ का आकार देना चाहती हूँ, जिससे कि ये आसानी से सुंदर सा लगे। अब ये देखिए, ये मेरा नीम का पेड़ था और उसके नीम के पेड़ की कहीं से गुठली गिर गई है और ये प्लांट मेरा तैयार हो गया। इसको मैं जल्दी यहाँ से हटाकर किसी पार्क में या कहीं पे भी लगा दूंगी। तो इस टाइम पे तो नेचर अपने आप को ग्रो करता है, हम कुछ करें या ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ये टिप्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, बाय बाय, और गार्डनिंग करते रहिए, बाय।